नमस्कार, मैं अनुराग। इस बार शांति का नोबेल पुरस्कार वेनेजुएला की आयरन लेडी विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को मिला है। उन्हें यह सम्मान अपने देश में गांधी के विचारों और उनके प्रति प्रतिबद्धता के रास्ते पर चलते हुए लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए शांतिपूर्ण संघर्ष करने और तानाशाही शासन को समाप्त करने की मुहिम के लिए मिला है। मचाडो लंबे समय से वेनेजुएला में सत्तावादी राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ लोकतांत्रिक आंदोलन की अगुवाई कर रही हैं। उन्होंने हिंसा या सशस्त्र विरोध के बजाय शांतिपूर्ण जन आंदोलन और राजनीतिक संवाद के जरिए बदलाव की राह चुनी है। नोबेल कमेटी ने उनके इन्हीं प्रयास को लोकतांत्रिक मूल्यों की वैश्विक रक्षा का प्रतीक बताया। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 का ऐलान होते ही ट्रंप का सपना भी टूट गया है। गांधी यहाँ भी आ गए। गांधी की लाठी और विचारों में है ही वो शक्ति कि पूरे दुनिया के देशों को वो अपने आप में समाहित किए हुए है। नोबेल पुरस्कार बिल्कुल निष्पक्षता से चयन कर दिया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। यह ऐसा पुरस्कार नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री किसी देश की यात्रा पर पहली ही बार जाए और बिना किसी योग्यता या बिना किसी उपलब्धि के ही उसे उस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल जाए। आज भारत में ही एक खास किस्म की विचारधारा से जुड़े उसके अनुयायी गांधी को लेकर मीडिया से लेकर तमाम मंचों पर अनाप शनाप बकवास करते फिरते हैं। वहीं वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को शांति का नोबेल पुरस्कार मिलने से एक बार फिर पूरी दुनिया में गांधी के विचारों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता साबित हो गई है। भले गांधी भारत में पैदा हुए हों और अफ्रीका में कुछ समय उन्होंने बिताया हो, लेकिन आज विश्व के आधा सैकड़ा से ज्यादा देश ऐसे हैं जहां न सिर्फ उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं, साथ ही उनके विचारों को भी वहां की शिक्षा पद्धति में शामिल किया गया है। बल्कि वहां के अनेक राजनीतिक दल गांधी के विचारों को मार्गदर्शन के रूप में न सिर्फ लेते हैं बल्कि उसे राजनीतिक रूप में अमली जामा पहनाने का भी प्रयास करते हैं। अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर नेल्सन मंडेला इसके सबसे बड़े उदाहरण थे, जो पूरे जीवन भर गांधी के विचारों को बढ़ाने और दुनिया में फैलाने के लिए काम करते रहे। पुरस्कार की घोषणा से पहले तक दुनिया की नजरें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर टिकी थी, जिन्होंने बार बार यह कहा था कि वे नोबेल शांति पुरस्कार डिजर्व करते हैं। संभवतः यह पहली बार हुआ होगा कि जब अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के दूसरी बार बने राष्ट्रपति ने अपने खुद के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मांगा हो और उन्हें नहीं मिला हो। उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने 8 युद्ध खत्म किए, जिसमें इजराइल हमास का युद्ध भी शामिल है। इस साल 338 लोग और संगठन नॉमिनेशन प्रक्रिया में हैं, लेकिन यह सूची गुप्त रखी जाती है। नॉमिनेट करने वालों में सांसद, सरकारी अधिकारी, पूर्व विजेता और कमेटी के सदस्य होते हैं। साल 2024 में यह पुरस्कार जापान के एटम बम पीड़ितों से जुड़े निहोन हिदानिको को मिला था। साफ नहीं है कि 2025 की रेस में कौन कौन है। वहीं सूडान के इमरजेंसी रिस्पांस रूम रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नवेल्नी की विधवा यूलिया नवलियाना और चुनावी गतिविधियों पर नजर रखने वाले ऑफिस फॉर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एंड ह्यूमन राइट्स का नाम भी इस दौड़ में शामिल हो सकता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के नाम पर भी मुहर लग सकती है। कोरिना मचाडो लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने में अपने योगदान के लिए वेनेजुएला में आयरन लेडी के नाम से मशहूर हैं। उन्हें टाइम पत्रिका की 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया था, लेकिन कोरिना मचाडो फिलहाल किसी अज्ञात स्थान पर हैं। बीते साल वेनेजुएला में इस चुनाव में वर्तमान राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने व्यापक रूप से धांधली की थी, जिसका मारिया कोरिना मचाडो ने जमकर विरोध किया था। इसके बाद से ही उन्हें सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है। नोबेल समिति ने कहा कि वह मचाडो को यह पुरस्कार इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकार दिलाने में बिना थके काम किया है, साथ ही तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र के लिए न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण बदलाव लाने के लिए संघर्ष भी किया है। वेनेजुएला की सबसे प्रमुख लोकतंत्र समर्थकों में से एक मचाडो को राष्ट्रपति मादुरो की सरकार के तहत उत्पीड़न और बार बार धमकियों का सामना करना पड़ा है। पिछले 1 साल से उन्हें छिपकर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा है, लेकिन उन्होंने देश के अंदर विपक्षी दलों के प्रयासों का समन्वय जारी रखा है। नोबेल समिति ने कहा, जब अधिनायकवादी सत्ता हत्या लेते हैं तब आज़ादी के उन साहसी रक्षकों को पहचानना बेहद जरूरी है जो उठ खड़े होते हैं और प्रतिरोध करते हैं।
56 वर्षीय पूर्व सांसद और मादुरो की आलोचक रही मचाडो को विपक्ष की प्राइमरी जीतने के बावजूद वेनेजुएला के 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने से रोका गया था। उन्हें अयोग्य घोषित करने की पश्चिमी सरकारों और मानवाधिकार समूहों ने निंदा की थी। नोबेल समिति ने कहा कि खतरों के बावजूद वेनेजुएला में बने रहने के लिए मचाडो के फैसले ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। समिति ने कहा, मचाडो ने दिखाया है कि लोकतंत्र के उपकरण शांति के उपकरण भी हैं। वह एक अलग भविष्य की आशा का प्रतीक है, जहां नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है और उनकी आवाज सुनी जाती है। वर्तमान में छिपी हुई एक हस्ती को सम्मानित करने के निर्णय से उनकी सुरक्षा को लेकर तत्काल प्रश्न उठ खड़े हुए हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या यह पुरस्कार उनके सामने आने वाले जोखिमों को बढ़ा सकता है, नोबेल समिति के अध्यक्ष जोगेन वाटने फ्राइडनेस ने दुविधा को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा, आप सब समिति के काम की कुछ सबसे कठिन दुविधाओं पर बात कर रहे हैं, खासकर तब जब पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति अपनी जान को गंभीर खतरे के कारण छिपा हुआ हो। हम इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि यह पुरस्कार उनके उद्देश्य का समर्थन करेगा, ना कि उन्हें सीमित करेगा। डोनाल्ड ट्रंप दावा करते रहे हैं कि उन्होंने 7 युद्ध खत्म करवाए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि इस बार उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिलेगा, क्योंकि उनके मुताबिक उन्होंने अपने कार्यकाल में 7 युद्ध खत्म कराए थे। उन्होंने यह भी कहा कि मैंने पूछा, बाकी 7 का क्या, मुझे हर एक के लिए नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। वहीं नॉर्वे की नोबेल कमेटी ने मारिया मचाडो को शांति की बहादुर और प्रतिबद्ध समर्थक बताया। कमेटी ने कहा कि उन्होंने वेनेजुएला में लोकतंत्र और आज़ादी के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया है और तानाशाही शासन के खिलाफ शांतिपूर्ण रास्ते से लड़ाई लड़ी है। कमेटी ने कहा, लोकतंत्र स्थायी शांति की शर्त है, लेकिन आज दुनिया में लोकतंत्र पर दबाव पड़ रहा है। मीडिया पर रोक, आलोचकों की गिरफ्तारी और कानून का दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है। एक तरफ तो लोग सम्मान पाने वाली आयरन लेडी को बधाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ ट्रंप की तरह तरह की भाव भंगिमाओं वाले मीम्स बनाकर हंसी उड़ा रहे हैं। साल 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान किया जा चुका है और एक बार फिर दुनिया में यह चर्चा का विषय बन गया है। फर्क यह है कि इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल नहीं मिला, जबकि वे स्वयं लंबे समय से इसके लिए खुलकर लॉबिंग करते रहे हैं। इसके बावजूद नोबेल कमेटी ने अपना प्रतिष्ठित पुरस्कार वेनेजुएला की लोकतंत्र समर्थक गांधीवादी नेता मारिया कोरिना मचाडो के नाम कर दिया है। आयरन लेडी मारिया कोरिना को यह सम्मान उनके तानाशाही के खिलाफ संघर्ष और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दिया गया है। वेनेजुएला में लोकतंत्र बहाली के लिए किया गया लगातार प्रयास उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना का कारण बना है। मचाडो की नाम की घोषणा होने के बाद कांग्रेस ने नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली मारिया की तुलना राहुल गांधी से की है। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने उनकी तुलना अपने नेता राहुल गांधी से की है। राजपूत ने संकेत दिया है कि जैसे मचाडो को अपने देश में लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष करने पर यह सम्मान मिला है, वैसे ही राहुल गांधी भी भारत में संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। राजपूत ने एक्स पर मचाडो और राहुल गांधी की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, इस बार नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की विपक्ष की नेता को संविधान की रक्षा के लिए दिया गया है। भारत के विपक्ष के नेता राहुल गांधी देश के संविधान को बचाने की लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं। राहुल गांधी मौजूदा एनडीए सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। वे हाल के महीनों में वोट चोरी, बिहार में मतदाता सूची से नाम हटाने, ईवीएम हैकिंग, पिछड़े वर्गों के आरक्षण को खत्म करने की साजिश जैसे मुद्दे उठा चुके हैं। इंडिया गठबंधन के गठन के बाद समूचा विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट है। विपक्ष का आरोप है कि देश में बेरोजगारी बढ़ी है, अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है, अल्पसंख्यक और अनुसूचित वर्गों के अधिकारों से समझौता हुआ है और असहमति के स्वर दबाए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने बार बार कहा कि भारत में लोकतांत्रिक संस्थाएं खतरे में हैं और वे उन्हें बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। पर हाल फिलहाल नोबेल पुरस्कार के लिए जिस आयरन लेडी का चयन हुआ है, वे गांधीवाद के ही रास्ते पर चलकर अपने देश को बचाने के लिए संघर्ष कर रही हैं और गांधीवाद का विचार एक बार फिर पूरे देश में, पूरे विश्व में एक बार फिर बड़े विचार के रूप में उभर कर आया है। हो सकता है कि गांधीवाद के विचार और गांधी का नाम आने के बाद हिंदुस्तान में ही कई लोगों की छाती पर सांप लौटने लग जाए। नमस्कार, मैं अनुराग।